नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, थर्ड पीआरसी अभी लागू नहीं हुई है, सिर्फ थर्ड पीआरसी पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, यहां पर बात आती है कि 2017 की बात करें, वहां पर 119.5% आईडीए मर्जर हुआ है आपकी सैलरी में। ठीक है, लेकिन आपकी थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई है थर्ड पीआरसी लागू। ठीक है, लेकिन यहां पर बात आ रही है डॉट पेंशनर्स की, जो कि उनको पेंशन कहां से मिलती है? डॉट से। जो भी अब्सॉर्ब होके बीएसएनएल में आए थे, फिर पेंशनर्स बन गए, पेंशनर्स उनको पेंशन डॉट से मिलती है, लेकिन सैलरी कहां से दे रहा था जब वो कर्मचारी थे? बीएसएनएल से। अब यहां पर बात आती है कि उनका पेंशन संशोधन रुका हुआ पड़ा, किसकी वजह से? डॉट की वजह से। डॉट बोल रहा है, इनकार कर रहा है कि आपका पेंशन संशोधन नहीं हो रहा, जबकि कर्मचारी बोल रहे हैं कि भैया हमको क्या है, थर्ड पीआरसी से अलग कर दो, हमारा थर्ड पीआरसी से लेना देना नहीं है, कंपनी से लेना देना नहीं है, हमारी जो पेंशन है वो तो आप देते हो, तो आप ही हमारा पेंशन संशोधन करो। अब 2017 की बात आती है, 2017 में आपके मूल वेतन में 119.5% आपका आईडीए मर्ज हो चुका है। उसके बाद भी और कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कर्मचारियों के पक्ष में, उसके बाद भी डॉट मना करी है, इनकार करी है उनका पेंशन संशोधन लागू करने से। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में हम जानेंगे कि क्यों मना कर रही है और क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है कि डॉट पेंशनर्स को मना करिए, जबकि हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनका थर्ड पीआरसी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में जो भी डॉट पेंशनर्स है उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि उनके बारे में ही पूरी जानकारी है। ठीक है, तो फिलहाल चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, जानकारी कुछ इस प्रकार है, जो आपको पता है मैं कुछ भी जानकारी देता हूं तो पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं और उसको मैं बोर्ड पर दर्शाता हूं कि क्या पॉइंट रहने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे पास अभी क्या है कि बोर्ड की उपलब्धता नहीं है। ठीक है, और इसके लिए क्या है कि मुझे डायरेक्ट पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे, उसके बाद पॉइंट को हम समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट रहने वाला है आईडीए और 119.5% आईडीए मर्जर क्या है वो जानेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट रहेगा बीएसएनएल पेंशन संशोधन की मांग और विवाद की जड़ क्या है। ठीक है, पेंशन संशोधन में क्या मांगे की गई है और विवाद क्या हो रहे हैं, उनकी जड़ तक जाएंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा रहने वाला है फिलहाल स्थिति क्या है और कानून के बीच में क्या लड़ाई हो रही है, डॉट और सरकार और बीएसएनएल इनके बीच में क्या विवाद हो रहा है, सारी चीजें जानेंगे। तो पहला पॉइंट हम समझते हैं, आईडीए और 119.5 आईडीए मर्जर का क्या मामला है। आईडीए यानी कि इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस, यह एक विशेष भत्ता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पीएसयूएस के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाता है। ठीक है, यह केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले सीडीए सेंट्रल डीएनएस अलाउंस के समान होता है। जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है सीडीए, वो सीडीए पैटर्न पर काम करते हैं, इसलिए उनको सीडीए भत्ता मिलता है। ठीक है, और बीएसएनएल का कर्मचारी को आईडीए भत्ता मिलता है, क्योंकि वो आईडीए पैटर्न पर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी दरें अलग अलग होती है। ठीक है, अब इनके मर्जर के बारे में जान लेते हैं। वेतन या पेंशन संशोधन रिवीजन के समय महंगाई भत्ते डीए और डीआर के एक बड़े हिस्से को मुख्य रूप से मूल वेतन या फिर पेंशन, बेसिक पे या फिर बेसिक पेंशन में मिला दिया जाता है, इसे मर्जर बोलते हैं। ठीक है, अब भले थर्ड पीआरसी हो या फिर थर्ड पेंशन संशोधन हो, दोनों में क्या होगा, जो डीए है डीएनएस अलाउंस और पेंशनर्स का डीआर है डीएनएस रिलीफ, दोनों को मूल वेतन में मिला दिया जाता है और इसके बाद इसे मर्जर बोलते हैं। ठीक है, इस मर्जर का लाभ क्या है वो देख लेते हैं। मर्जर के बाद नया मूल वेतन पेंशन जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे भविष्य के महंगाई भत्ते यानी कि आईडीए और अन्य भत्ते लाभ की कैलकुलेशन बढ़े हुए मूल वेतन पर होती है, जो पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा वित्तीय लाभ होता है। ठीक है, अब 119.5% आईडीए का क्या मतलब है? यह 1 जनवरी 2017 को बीएसएनएल के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए देय आईडीए की दर को दर्शाता है। यह मांग है कि 119.5% आईडीए को पेंशन के नए सिरे से निर्धारण यानी कि फिटमेंट के लिए मूल पेंशन में मिला दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर कर्मचारियों की मांग है कि जो हमारा 119.5% 2017 के टाइम पे जो आईडीए चल रहा था उसको मूल वेतन में मिला दिया जाए और उसके बाद हमारा पेंशन संशोधन कर दिया जाए। अब डॉट करने की इनकार, इसका भी हम देख लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है बीएसएनएल पेंशन संशोधन की मांग और विवाद की जड़। देखिए मूल मांग क्या है,
बीएसएनएल पेंशन भोगियों की एक मांग है 1 जनवरी 2017 से देय यानी कि 119.5% आईडीए फ्यूल न्यूट्रलाइजेशन को उनकी मूल पेंशन में मिला दिया जाए और उन्हें बढ़े हुए पेंशन लाभ पेंशनरी बेनिफिट देगा। ठीक है, मतलब अगर उनके मूल वेतन में मिलेगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि 119.5%, अगर किसी बीएसएनएल कर्मचारी की तनख्वाह 20,000 है, उसका 119.5% कितना होता है, लगभग डबल से भी ज्यादा। ठीक है, तो उनको कितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा अगर मिल जाएगा तो। मांग हो गई बीएसएनएल कर्मचारियों की। अब डोट कर रहा है इनकार, क्यों कर रहा वो देखते थे। डोट का इनकार का कारण, दूरसंचार विभाग डोट ने इस पेंशन संशोधन को लागू करने के लिए इनकार कर दिया है, सपा इनकार कर दिया है। क्यों किया है? एक तो पहला तो है वेतन संशोधन से जुड़ा जो कि लिंकेज का कारण है, दोनों लिंक है। क्या लिंक है? डोट का तर्क यह है कि पेंशन संशोधन बीएसएनएल के सेवारत कर्मचारी जो कि फिलहाल काम कर रहे हैं उनके वेतन संशोधन पे रिवीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बीएसएनएल की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। बीएसएनएल को लगातार वित्तीय घाटा हो रहा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट की जगह घाटा हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है उसका। ठीक है, तो थर्ड पे रिवीजन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार वेतन संशोधन केवल लाभ में चल रहे पीएसयूएस के लिए में ही किया जाता है। ठीक है, देखिए थर्ड पीआरसी को लागू ऐसे नहीं किया जा सकता। थर्ड पीआरसी को लागू करने में कंपनी को करोड़ों रुपए का कर्जा लेना पड़ सकता है या फिर करोड़ों रुपए चाहिए, यानी कि प्रॉफिट करोड़ों अरबों रुपए का चाहिए, हजारों करोड़ की यहाँ पर लागत आएगी। थर्ड पीआरसी में जितने भी आप एक तो ये भी सोचो कि 2017 से पेंडिंग है थर्ड पीआरसी, तो इसके बीच का एरिया या फिर थर्ड पीआरसी को लागू करने में कितना खर्चा आ सकता है। तो कंपनी तो ऑलरेडी घाटे में जा रही है। मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बना रखे हैं चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। क्यों घाटे में जा रही है, क्यों थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो रही है, इन सभी के बीच का कारण। ठीक है, अब यहां पर डोट का क्या कहना है इस पर? डोट का कहना है कि जब तक बीएसएनएल के सेवारत कर्मचारी का वेतन संशोधन नहीं हो जाता तब तक पेंशन संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पेंशन संशोधन भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि पेंशन संशोधन के लिए फिटमेंट बेनिफिट की दर वेतन संशोधन पर निर्भर करती है। तो भैया बहुत ही बड़ी अपडेट आई सामने। देखिए बीएसएनएल में जो पेंशनर्स है उनको पेंशन कहां से आती है? डोट से आती है। तो बीएसएनएल का कोई अधिकार नहीं बनता कि आप अगर आपकी पेंशन डोट दे रही है तो डोट ही उसका पेंशन संशोधन करेगी। तो ये मामला तो अलग हो गया है कि नहीं? तो पेंशनर का पेंशन संशोधन कौन करेगा? डोट को करना चाहिए, ये पेंशनर्स की मांग है ऑलरेडी। लेकिन डोट का कहना यह है कि भाई आपका जो वेतन बीएसएनएल के जो कर्मचारी है उनका जो वेतन संशोधन हो रहा है, ठीक है, चलिए ठीक है मैं कर दूंगा। देखिए उन्होंने बोला, डोट ने बोला कि चलिए ठीक है भाई, मैं आपका डोट जो भी पेंशनर्स है उनका पेंशन संशोधन करूंगा। ठीक है, लेकिन भाई साहब पहले फिटमेंट फैक्टर लेकर आओ। फिटमेंट फैक्टर कहां से आएगा? फिटमेंट फैक्टर जब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगा तब तक फिटमेंट फैक्टर कैसे आएगा? तो दोनों कड़ी आपस में लिंक है कि नहीं? मतलब जो सेवारत कर्मचारी फिलहाल काम कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी बीएसएनएल में है, उनका वेतन संशोधन जब तक लागू नहीं होगा, थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी। और उसके बाद थर्ड पीआरसी कैसे लागू होगी? फिटमेंट फैक्टर निकलेगा, उसके बाद लागू होगी। और फिटमेंट फैक्टर थर्ड पीआरसी का पहले निकलेगा, उसके बाद पेंशन संशोधन का निकलेगा, तो तभी तो पेंशन संशोधन लागू होगा। इस पर भी एक तर्क है कर्मचारियों का, वो भी देखेंगे। देखिए पेंशन भोगियों का प्रतिवाद, डीलिंक की मांग। अब देखिए डोट ने तो बोल दिया कि भैया फिटमेंट फैक्टर लेके आओ, उसके बाद तो पेंशन संशोधन होगा। तो यहां पर कर्मचारियों की एक और डिमांड है जो कि पूरी चीज को अलग कर देगी। देखिए बीएसएनएल पेंशन भोगियों का जो बीएसएनएल पेंशन भोगी है इस तरह का विरोध करते हैं कि जो डोट ने ये बात बोली है कि फिटमेंट फैक्टर लेकर आओ उसके बाद करेंगे, तो इसका विरोध करते हैं और एक नई चीज खोज निकाली है कर्मचारियों ने। देखिए उनका कहना है कि वे मूल रूप से डोट के कर्मचारी थे और उनके पेंशन भुगतान की गारंटी भारत सरकार द्वारा की गई है, यानी कि सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत 37A के तहत की गई है। देखिए अब उनकी डिमांड क्या देख लेते हैं। वे मांग करते हैं कि उनका जो पेंशन संशोधन है बीएसएनएल के वेतन संशोधन से अलग यानी कि डीलिंक किया जाए, ताकि बीएसएनएल के खराब वित्तीय प्रदर्शन के कारण उन्हें नुकसान न उठाना पड़े।
अब भैया उन्होंने तो यहाँ पर मामला ही पलट दिया है कि हमें कोई फिटमेंट फैक्टर की जरूरत नहीं। आप तो एक काम करो, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी और हमारे पेंशन संशोधन दोनों को अलग कर दो, क्योंकि हमें पेंशन मिलता है डोट के द्वारा, तो डोट ही हमारा पेंशन संशोधन करेगा। ठीक है, भले इसके बाद भले बीएसएनएल कंपनी भाड़ में जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि बीएसएनएल कंपनी को भले घाटा हो रहा, फायदा हो रहा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा पेंशन संशोधन टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, भले थर्ड पीआरसी अभी लागू नहीं हुए हो, भले फिटमेंट फैक्टर नहीं निकला हो, आप हमें कोई तर्क नहीं दे सकते कि फिटमेंट फैक्टर जब तक ना निकले तब तक आपका पेंशन संशोधन भी नहीं हो सकता। आप अलग कर दोगे तो हमारा पेंशन संशोधन आराम से हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन संशोधन समय समय पर हो रहा है, तो उनके साथ हमारा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बीएसएनएल कर्मचारियों की ये डिमांड। तीसरा पॉइंट आता है वर्तमान स्थिति क्या है, कानूनी लड़ाई। अब देखिए कोर्ट का निर्णय देख लेते हैं। सीएटी का निर्णय पेंशनर्स के पक्ष में, वह जो पेंशनर्स है उनके पक्ष में आ गया कोर्ट का निर्णय। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल केट दिल्ली पीठ ने 2023 में बीएसएनएल पेंशन भोगियों के पक्ष में यह फैसला सुनाया है। मतलब पेंशन भोगी जीत गए, डोट हार गई, है कि नहीं। केट ने आदेश दिया है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के आउटसोर्सिंग अब्जॉर्ब पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के समान ही पेंशन संशोधन का लाभ दिया जाना चाहिए। अब उनके पक्ष में हो गया तो पेंशन संशोधन हो जाएगा, उनको थर्ड पीआरसी से कोई वास्ता नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां पर डोट ने भी कोई पीछे नहीं चली, डोट भी कर्मचारियों से 2 कदम आगे है। कैसे देख लेते हैं। केट के इस अनुकूलन निर्णय के बावजूद डोट ने इस फैसले को लागू करने के बजाय, फैसले को लागू नहीं किया उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भैया कोर्ट ने तुम्हारे पक्ष में फैसला सुना दिया, लेकिन अभी भी कुछ मेरे पास ऑप्शन बाकी है, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां जाऊंगा भाई मैं। ठीक है, डोट ने इस फैसले को लागू करने के बजाय दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है, जिससे मामला और खराब हो गया है। अब भैया कब तक पीछे जो पेंशनर्स इनके पीछे भागेंगे। उन्होंने यहाँ पर कोर्ट में फैसला हो भी गया है, कोर्ट का फैसला आ गया है और वो भी कर्मचारी पक्ष की तरफ है, मतलब कर्मचारी जीत गए हैं, लेकिन फिर भी डोट बोल रही है कि नहीं भैया, जब तक वेतन संशोधन नहीं होगा तब तक पेंशन संशोधन भी नहीं होगा, मैं बड़ी कोर्ट में जाऊंगा। ठीक है, पेंशन भोगियों की प्रतिक्रिया। पेंशनर्स संघों ने डोट के इस फैसले और इस कदम को न्याय में देरी करने का प्रयास बताते हुए इस कानूनी लड़ाई को उच्च न्यायालय और आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय तक जारी रखने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पर जो यूनियंस है, जैसे बीएसएनएल यू वगैरह है, बीएसएनएल के जो भी कर्मचारी संघ है, उन्होंने बोल दिया भैया कि डोट कहीं भी हाई कोर्ट में चली जाए, हम भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ठीक है, तो भैया मामला बहुत जटिल होता जा रहा है, बहुत बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, आप देखते हैं डोट पेंशनर्स का क्या होता है। क्या डोट पेंशनर्स की जो पेंशन संशोधन है वो डोट करती है या फिर थर्ड पीआरसी का लाभ उनको डायरेक्ट मिलता है। मतलब उनको तो दोनों तरफ फायदा है। ठीक है, बेशक थर्ड पीआरसी लागू होती है तो उधर से फायदा है, अगर यहाँ पर डोट कर्मचारियों का पेंशन संशोधन लागू करती है तो उधर से भी फायदा है। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।